Very good morning, dear student. Today you have to watch two story about flying. So let's start this lesson. Since earliest time, human have dreamed to conquer the sky. But earliest time, बहुत पहले समय से मनुष्य का यह स्वभाव रहा है कि वह आकाश पर विजय हासिल कर पाए. Here are the two story about the flying. यहाँ दो कहानियाँ हैं आकाश में उड़ने की. A young seagull afraid to fly. एक यंग सीगुल का है जो छोटा समुद्री मछली होता है उसके फ्लाई का. डज ही कॉन्क्वर हिज फियर. क्या वो अपने भय पर विजय प्राप्त करती है. और दूसरा पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड. यह एक पायलट की स्टोरी है जो स्टॉर्म मतलब होता है तूफान भरे बादल में खो जाता है, उसकी कहानी है. इसके बाद डज ही अराइव सेफ. क्या वह सेफली वापस आता है. हु हेल्प्स हिम. कौन उसकी सहायता करता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट की. यंग सीगुल वाज अलोन ऑन द लेज. यंग सीगुल जो था, लेज मतलब होता है चट्टान का एक हिस्सा, तो वह अपने चट्टान के एक हिस्से में चुपचाप पड़ा हुआ था. यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेज. घोंसला या चट्टान का हिस्सा हम कह सकते हैं, वहाँ पर चुपचाप पड़ा हुआ था. आगे देखो आप. His two brother and his two sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और एक बहन पहले ही वो अपनी जगह से उड़ चुके थे. फ्लोन अवे द डे बिफोर मतलब दिन में पहले ही. They had been afraid. नहीं सॉरी, he had been afraid. ही मतलब कौन, जो सीगुल था, छोटा बच्चा. समुद्री मछली होता है सीगुल, उसी का छोटा सा बच्चा है. He had been afraid fly with them. वह उनके साथ उड़ने में डरता था. Somehow किसी तरह when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. जब भी वह तो किसी तरह अगर कोशिश भी करता था उड़ने की, तो वह उड़ने की कोशिश करता था, लेकिन जैसे ही वह आगे जाता था चट्टान के किनारे से दौड़ लगाकर उसके पंख फड़फड़ाते थे और फिर वो डर जाता था और पुनः अपने उस स्थान पे आ जाता था जहाँ वह रहता था. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी. एक्सपेंस मतलब होता है विस्तार. समुद्र कितना चौड़ा लंबा होता है आपको पता ही है. तो द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. समुद्र पूरा फैला हुआ था नीचे तक. एंड इट वाज सच अ सच अ लॉन्ग वे डाउन. माइल डाउन मतलब ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कि कितना नीचे तक है डाउन. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसको ऐसा लगता था उसके पंख उसके साथ नहीं दे रहे हैं. सो ही बेंट हिज हेड एंड ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए वह अपने पंखों को नीचे बेंट मतलब झुका करके अपने हेड में अपने पंखों को उसको रख करके वह पुनः अपनी उस स्थान पर होल में आकर छुप जाता था, रहने लगता था जहाँ वह रात में सोता था. Even when each of his brother and his little sister, जहाँ उसके सभी भाई और बहन, whose wings are far shorter than his own, जिसके विंग्स उससे बहुत छोटे थे या छोटे भी थे, ran to brink, वह अच्छे से उड़ते थे, फ्लैप करते थे अपने विंग को, एंड फ्लू अवे और दूर उड़ जाते थे. he failed to muster of courage, वह उसके उत्साह को मस्टर अप मतलब साहस जुटाने का काम करते थे. to take the plunge which appeared to him desperate, वह उसको उड़ाने की कोशिश करते थे लेकिन डिस्परेट मतलब फिर भी वह निराशाजनक, डिस्परेट मतलब निराशा ही लगता था उसके हाथ. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम टू श्रीली अप ब्रिंडिंग हिम.
उसके माता पिता उसके पास में आकर के तेज़ आवाज़ में चहचहाते थे और उसके पास आते हुए उसको क्या करते, अपब्रिंडिंग उसको अपब्रिंडिंग करते थे एंड थ्रेटिंग उसको डांटते भी थे, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे। इसको तब तक भूखा रखो, वो धमकी देते हैं कि इसको हम लोग भूखा तब तक रखेंगे जब तक ये खुद से उड़ने की कोशिश नहीं करेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम कुड नॉट मूव, परंतु वह अपने जीवन के लिए हिल भी नहीं सकता था, मतलब वह बहुत ही डरा हुआ महसूस हो रहा था, मतलब डरा हुआ प्रतीत हो रहा था। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of fight, teaching them how to skim the wave and how to dive for the fish. He had, in fact, seen his elder brother catch his first earring and devour it, standing on rock while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning of the whole family and had walked about the big plateau midway down opposite cliff, taunting with him his cowardice. अगले 24 घंटे पहले की बात है, जब से तब से अब तक उसके पास कोई नहीं आया, मतलब जो लिटिल सी गुल था। एक दिन पहले पूरा दिन उसने अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ उन्हें उड़ने की कला में निपुण बनाते हुए लहरों पर मंडराया और मछली के लिए डुबकी लगाने सिखाने का प्रयास किया। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग मछली पकड़कर चट्टान पर खड़े होकर उसे खाते हुए देखा था, जब उसके माता पिता गर्व से चहचहाते उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। पूरी रात या पूरी प्रातः पूरा परिवार कायरता के लिए उसकी हंसी उड़ाते हुए उसके सामने वाली चट्टान पे नीचे बैठकर चला जाया करता था। मतलब सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि यह उड़ नहीं सकता या कुछ खा नहीं सकता, जबकि ठीक उसके सामने आप फिगर में देख सकते हैं उसके छोटे भाई बहन मुंह में मछली पकड़ते हैं और उसके सामने आकर के उसको चिढ़ाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नेक्स्ट कल मिलेगा आपको इसका पैरा।